बच्चों, आज मैं व्याकरण में संज्ञा पाठ पढ़ाऊंगी। संज्ञा किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती हैं। दिए गए चित्रों एवं वाक्यों को देखें। जैसे कार्तिकेय ने आगरा में ताजमहल देखा, रजनी ने बचपन में बहुत से मिट्टी के खिलौने बनाए। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द कार्तिकेय, आगरा, ताजमहल, रजनी, बचपन, मिट्टी और खिलौने व्यक्ति, स्थान, भाव तथा वस्तु के नाम हैं। व्याकरण में इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सरदार पटेल, ताजमहल, दूरदर्शन आदि। अब यहाँ पर आपने देखा व्यक्तिवाचक में सरदार व्यक्ति हो गया, पटेल, ताजमहल ये भी वस्तु का नाम हो गया, दूरदर्शन ये भी वस्तु का नाम हो गया। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को न बताकर संपूर्ण जाति का बोध कराएं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खिलाड़ी, खिलाड़ी एक भी हो सकता है और खिलाड़ी शब्द जो है वो पूरे समूह को व्यक्त कर रहा है, तो वो क्या हो गया? खिलाड़ी। नदी, नदी किसी एक नदी का नाम नहीं है, कई नदियों को एक ही शब्द से संबोधित किया है, नदी। पुस्तक, पुस्तक कोई सी भी पुस्तक हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट की, विषय की पुस्तक हो सकती है, लेकिन पुस्तक यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दशा या भाव का बोध कराएं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, सुंदरता, मित्रता, गरीबी, बचपन आदि। अब बुढ़ापा, जो बूढ़ा है व्यक्ति है उसी में भाव किस चीज का होगा? बुढ़ापे का बोध होगा। सुंदरता, जो व्यक्ति सुंदर है उसके अंदर सुंदरता का भाव होगा। मित्रता, जो सच्चा मित्र होता है उसी की क्या होगी? सच्ची मित्रता होगी। अब यहाँ पर आपको कुछ और भी भाववाचक संज्ञा शब्द दिए गए हैं। जातिवाचक संज्ञा से सज्जन, सज्जनता, शत्रु, शत्रुता, पशु, पशुता, मनुष्य, मनुष्यता, मानव, मानवता। दूसरा है आपका विशेषण। सुंदर, सुंदरता, मिठा, मिठास, मधुर, मधुरता, आलसी, आलस्य, अच्छा, अच्छाई। तीसरा दिया है सर्वनाम से। सर्वनाम क्या है? हम, वह, तुम, मैं, ये क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो अपना यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है, तो अपना है तो उसमें भाववाचक संज्ञा क्या होगी? अपनापन। आप हैं तो आपका भाववाचक क्या होगा? आपा। ऐसे ही सर्व का क्या होगा? सर्वस्व। अब आगे चौथा दिया हुआ है क्रिया से। क्रिया, उठना, क्या हो रही है यहाँ पर? क्रिया हो रही है तो उठान। उतरना, उतराई, क्यों उतरना? गंगा नदी, सीढ़ी उतरना, ये भी क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। पढ़ना, पढ़ाई, ये भी एक क्रिया है। हारना, किसी भी युद्ध क्षेत्र में हारना या कुछ भी, तो वह क्या होती है? हार। अव्यय शब्दों से। अब आप अव्यय शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द कभी भी बदलते नहीं हैं, किसी भी स्थिति में उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे समीप, समीपता, दूर, दूरी, दूर है तो दूर ही रहे, दूरी रहे उसमें।
जल्दी, जल्दबाजी, निकट, निकटता, शीघ्र, शीघ्रता, ऊपर, ऊपरी आदि। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव स्वरूप कुछ विद्वान संज्ञा के दो अन्य भेद भी मानने लगे हैं, परंतु इन्हें जातिवाचक संज्ञा में स्थान दिया गया है। जैसे कि आपने पीछे जातिवाचक संज्ञा पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर दो अन्य भी संज्ञाएं दी गई हैं, समूहवाचक संज्ञा और दूसरा दिया हुआ है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी समूह, समुदाय, गिरोह, झुंड या दल का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सभा में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, सभा में तो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन है तो समूह। सेना, सेना एक की नहीं होती है, सेना 10 से अधिक, तो वहां क्या होता है, समूह होता है। कक्षा में एक बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, कोयला। तेल क्या होता है, पतला होता है, द्रव्य है ये। घी क्या होता है, सर्दियों में जम जाता है और गर्मियों में पिघल जाता है, तो क्या हुआ, ये द्रव्यवाचक हुआ। कोयला और सोना चांदी भी आपका द्रव्य के अंदर ही आता है। ये रहे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। पाठ में हमने क्या क्या सीखा, जाने। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और विशेष जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दशा या भाव का बोध कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये रहा अब आपका संज्ञा पाठ।